नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। मैनपुरी प्रशासन पर अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है, प्रशासनिक अधिकारी बात करने को तैयार नहीं, ये बड़ा आरोप लगाया है अखिलेश यादव ने। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मैनपुरी में उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं और इसी बीच अखिलेश यादव ने जोरदार हमला बोला है प्रशासन पर। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। खुशहाली मैनपुरी की तरक्की और मैनपुरी को पहचान देने का काम नेताजी ने किया था। नेताजी के साथ यहाँ जनता है, सुख दुख में समाजवादी पार्टी नेताजी रहे हैं, इसलिए इस पर अच्छी जीत होने जा रही है। बीजेपी तो कह रही है कि इस बार अब सुशासन होगा, अब विकास होगा मैनपुरी में। उन्होंने कोई विकास नहीं किया, न उन्होंने कोई योजना बनाई। जितनी योजनाएं चल रही थी उनका सबका बजट काटा है। सैनिक स्कूल का बजट काटा है, मेडिकल कॉलेज का बजट काटा है, आपने 4 लेन सड़कों का बजट काटा है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा था उसका बजट काटा है, बिजली विभाग का बजट काटा है, टूरिज्म का बजट 0, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का बजट 0। तो क्या है ये बीजेपी का? आज बीजेपी ने ज्ञापन भी सौंपा है, उन्होंने कहा वो केवल धोखा दे रहे हैं, क्योंकि वो खुद बेईमानी कर रहे हैं, इसलिए जानबूझ करके ज्ञापन देने गए हैं। मैनपुरी में मतदान जारी है, इस पर बात करने के लिए अखिलेश यादव जी बीजेपी। तो आप सुन रहे थे अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव ने जोरदार हमला बोला है और आपको बताएं कि उन्होंने कहा है कि सपा के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें वोट देने से रोका जा रहा है। और आपको बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। जिस दिन से हम लोग वोट मांग करके आए हैं, जिस दिन से शुरुआत हुई है उस दिन से प्रशासन लगा हुआ है कि वोट ना पड़ पाए। वोट ना पड़ने के सब तरीके अपनाए जा रहे हैं। मैं जब वहां रामपुर गया, हर चौराहे पर, हर सड़क पर पुलिस बड़ी संख्या में खड़ी थी। मुझे लगा कि ये पुलिस इसलिए खड़ी है कि सुरक्षा का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन जब सभा स्थल पे हम लोग पहुंचे हैं तब ये पता लगा कि वहां पर लोग ना आ जाए सभा में, इसलिए पुलिस लगी हुई है। कल रात को प्रत्याशी को खुद बैठना पड़ा धरने पर और ये मांग करनी पड़ी कि यहाँ की पुलिस फेयर इलेक्शन नहीं करा सकती है, फौज को लगा देना चाहिए। अगर ये अविश्वास पुलिस पर आएगा, प्रशासन पे आएगा, तो आप क्या उम्मीद करोगे लोकतंत्र कैसे बच पाएगा? क्योंकि जो बाहर की फोर्स आती है उसको गाइड करने वाले तो प्रशासन के लोग होते हैं। आप कहीं भी देखेंगे जो बाहर की फोर्स आई है उसके साथ लोकल फोर्स रहती है, और लोकल फोर्स का इंतजाम है रास्ता दिखाना, कहाँ जाना है। बाहर की पुलिस को कैसे पता है ये समाजवादी पार्टी के समर्थन का मोहल्ला है, समर्थित लोगों का गांव है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें मुजफ्फरपुर नगर से जुड़ी ये खबर, सीओ राकेश सिंह की चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। बीजेपी एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं सीओ, ये सपा ने आरोप लगाए हैं। मुस्लिम मतदाताओं का आधार कार्ड देखकर उन्हें भगा दिया गया। सपा ने सीओ राकेश को तत्काल सस्पेंड करने की मांग की है। यह समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने खतौली के सीओ राकेश कुमार सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन से की है। तो ये देखिए ट्विटर पे ट्वीट किया गया है। खतौली के सीओ राकेश कुमार सिंह भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मुस्लिम मतदाताओं का आधार कार्ड देखकर उन्हें डांटकर वापस भगा रहे हैं। संज्ञान ले चुनाव आयोग, सीओ को तत्काल सस्पेंड कर निष्पक्ष चुनाव हो यह सुनिश्चित किया जाए। यूपी सरकार में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर के नेतृत्व में बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय शुक्ला से मुलाकात की और सपा पर मैनपुरी में फर्जी मतदान कराने का आरोप लगाते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान हमारे सहयोगी शेखर त्रिवेदी ने जेपीएस राठौर से खास बातचीत की, सुनिए।
भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन ने अभी चुनाव आयोग से मुलाकात की है और अपनी शिकायतें बताई हैं। क्या शिकायत लेकर के आप गए? पिछले 4-5 दिन से लगातार अराजकता का वातावरण पैदा करके, गुंडागर्दी करके, वोटर्स को धमकाकर, डराकर समाजवादी पार्टी मैनपुरी का लोकसभा चुनाव जीतना चाहती, उसके खिलाफ हमने आज निर्वाचन आयोग के समक्ष पूरी वस्तुस्थिति अवगत कराया है और ऐसे गुंडा अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निवेदन भी किया है। साथ में जो समाजवादी पार्टी के नेता झूठ और भ्रम का माहौल जो पैदा कर रहे हैं, उसके बारे में भी निर्वाचन आयोग को बताने का काम। पलट करके बीजेपी पर भी यही आरोप समाजवादी पार्टी ने भी लगाए हैं इसी तरीके के। वो तो अब आरोप लगाना है उनके, लेकिन हम तो प्रमाण के साथ दे रहे हैं ना। कल पाम होटल की कल शिकायत की कि पाम होटल में भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठे हैं, वो वहाँ पर दारू बांटी जा रही, पैसे बांटे जा रहे हैं। ना तो भारतीय जनता, तुरंत प्रशासन ने छापा मारा, ना वहाँ कोई भाजपा के एक कार्यकर्ता मिला, ना एक नोट मिला, ना दारू की एक बोतल मिली, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन झूठी शिकायत समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिम्पल यादव जी द्वारा की जा रही है। एक छोटी सी टिप्पणी, अखिलेश यादव मैनपुरी के चुनाव में पाकिस्तान को लेकर का चुनाव पाकिस्तान जैसा हो रहा है। अब उनको इस समय इस मैनपुरी के लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान ले आए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये पाकिस्तान हिंदुस्तान क्या है, इसको चुनाव में नहीं लाना चाहिए। और मुझे लगता है कि लेकिन जिस तरीके से उनको पहली बार उन्होंने साहस दिखाया पाकिस्तान का नाम लेने में, पाकिस्तान में गलत हो रहा है, नहीं तो वोट बैंक के डर से वो पाकिस्तान की कभी बुराई नहीं करते, इसी बहाने उन्होंने बुराई करी। मुझे लगता है कि ठीक ही किया। आपका अपना फीडबैक क्या रहा? 2 लाख वोट से जीत रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी के लगातार डेलीगेशन की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं, आरोप लगाया गया है कि समाजवादी पार्टी मतदाताओं को न सिर्फ भ्रमित कर रही है बल्कि कई तरीके की ऐसी स्थितियां हैं जिससे वोटिंग का काम प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। जेपीएस राठौर जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनके नेतृत्व में बीजेपी का डेलीगेशन मिला है और अपनी शिकायतें चुनाव आयोग के सामने दर्ज कराई हैं। हरिराम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज़ इंडिया। यूपी में मैनपुरी लोकसभा और रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बीजेपी की जीत का दावा किया है। न्यूज़ इंडिया से खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी दिल्ली से चलकर अब रामपुर पहुंचे और आज मतदान के लिए अपने निवास से रवाना हो रहे हैं। तो आइए सीधे मुख्तार अब्बास नकवी से बात करें। सर, आज आप मतदान के लिए पहुंचे और कौन कौन से मुद्दों को लेकर मतदान के लिए? देखिए, हमारे लिए मुद्दा जो है स्पष्ट है। हमारे लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं बल्कि समावेशी सशक्तिकरण होता है। हमारे लिए जो है वो अब्दुल वोटों की तिजारत नहीं है बल्कि समावेशी विकास और तरक्की की इबारत है। और इसीलिए जो है वो समाज का सभी हिस्सा, सभी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा दिखाई पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी की परिश्रम के परिणाम और तपस्या की ताकत का असर दिखाई पड़ रहा है। सर, आजम खान ने जो अभी कई सारी जनसभाओं में भावुक बयान भी दिए और कुछ बयानों पे मुकदमे भी दर्ज हुए, तो उससे इस इलेक्शन पर कितना? देखिए, इलेक्शन में कुछ लोगों की आदत है इमोशनल अत्याचार करने की, तो कुछ लोग इमोशनल अत्याचार करके वोटों पे जो है वो हावी होने की कोशिश करते हैं। लेकिन मतदाता आज बहुत होशियार है, बहुत समझदार है। सर, रात जो एक रामपुर में घटनाक्रम हुआ है, समाजवादी के जो प्रत्याशी खुद धरने पर बैठ गए, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है और वहाँ बहुत सारे देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब नहीं होनी चाहिए। सभी लोगों को अपने मताधिकार का निष्पक्ष भयमुक्त माहौल में अधिकार है और करने देना चाहिए। और धरने और प्रदर्शन तो लोकतांत्रिक अधिकार है, इसमें हम क्या कहें। रामपुर आजम का गढ़ माना जाता है, इस बार क्या लग रहा है? देखिए, बड़े बड़े लोगों के गढ़ गड्ढे में चले गए हैं क्योंकि आज की तारीख में जो है वो कोई किसी की भी वोटों की जागीरदारी और जमींदारी नहीं रही है। वोटों की जागीरदारी और जमींदारी सिर्फ जनता की। केंद्रीय मुख्तार अब्बास नकवी जिन्होंने बताया कि रामपुर जो है वो किसी का गढ़ नहीं है, सबके गढ़ गड्ढे में गए हैं। रामपुर से न्यूज़ इंडिया के लिए वासिफ खान। उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। रामपुर में वोटिंग करने पहुंचे कांग्रेस के पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान ने सपा पर जमकर निशाना साधा। न्यूज़ इंडिया से बात करते हुए काजिम अली ने बीजेपी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की पुरानी आदत है, जब सपा हारने लगती है तो आरोप लगाती है। रामपुर के नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां ने अपना मतदान कर दिया है। मतदान केंद्र से वापस लौटना है, तो सीधे आइए हमारे साथ इस टाइम मौजूद है, बात कर लेते हैं और जानते हैं कौन कौन से ऐसे
खास मुद्दे हैं जिन पर आज मतदान किया है मियां क्या कहना चाहिए? मैंने जो मतदान किया है वो हमेशा रामपुर की भलाई के लिए मैं करता हूँ और ये पूरे उपचुनाव में मैंने ये देखा और मुझे लगा कि एक ही प्रत्याशी है जिसके पास प्लान था कि वो रामपुर में क्या करेगा, रामपुर को क्या देगा। एक ही प्रत्याशी है, उसके अलावा किसी ने कहा ही नहीं। वो इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और किस इतिहास के पन्ने पलट जिसमें वो खुद जिंदा नहीं थे, उनको क्या पता उस पर क्या होता है। ये प्रशासन पे बहुत आरोप लग रहे हैं इस टाइम वोटिंग को लेकर। समाजवादी लगातार आरोप लगा रही है कि पुलिस प्रशासन वोटिंग नहीं करने दे रहा है और बहुत परेशानी हो रही है। क्या देखिए, समाजवादी का हमेशा ये रवैया रहा है कि जब उसको लगता है कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है तो वो आरोप लगाती है। और मुझे लगता है आप कितना अच्छा इंतजाम है, किसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कुछ आराम से इंसान आता है वो डाल देता है। आजम खां के आंसुओं को लेकर, आजम खां के आंसू क्या इनकलाब लाएंगे आज रामपुर में? आंसू की क्या आंसू तो एक्टर्स भी पर्दे पे ऊपर लाते हैं, तो वही आंसू जैसे पर्दे पे आते हैं वैसे ही जनसभाओं में लाया। हीरो है किसने कहा? खलनायक है सबसे बड़ा, और वो नठोरी मंगा, मैं उसे वही कहूँगा क्योंकि उसने भीख मांगी। साहब जिन्होंने बताया रामपुर में कमल खिलने जा रहा है, जरूर दावा भी किया है। रामपुर से न्यूज इंडिया के लिए वासिफ खान। वहीं बात गुजरात की करें तो वहां दूसरे चरण के तहत 93 सीटों पर मतदान जारी है। इसी बीच कांग्रेस सांसद सईद नासिर हुसैन ने निष्पक्ष चुनाव को लेकर संशय जताया है। न्यूज इंडिया से बातचीत के दौरान सईद नासिर हुसैन ने कहा कि चुनाव में धांधली करने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ मारपीट की जा रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव में मतदान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान किया। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सांसद सैयद नासिर हुसैन साहब हैं। नासिर साहब, मतदान चल रहा है गुजरात में, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को गुजरात विधानसभा चुनाव से, और क्या अब तक रिपोर्ट आप लोगों के पास पहुंचा है? देखिए, अभी तक तो काफ़ी अच्छा चुनाव लड़ी है कांग्रेस पार्टी। हम लोगों ने हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने ऑब्जर्वर्स लगाए थे, अपने कैंपेनर्स लगाए थे, कैंडिडेट्स अच्छे कैंडिडेट्स दिए, इश्यूज हम लोग रेस किए। हम पूरी कोशिश किए कि जो जन के मुद्दे हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, और जो वायदे भारतीय जनता पार्टी वहाँ की आवाम से की थी और जो जिसमें नाकामयाब रहे, इन तमाम चीज़ों पे हम लोगों ने बहस करने की कोशिश की, उन मुद्दों को उठाया है पब्लिक में। अब देखते हैं कि आवाम किस तरह से वोट करती है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमें पॉजिटिव वोट मिलेगा। इसके साथ में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे डिवाइड करने की, कम्युनलाइज करने की, इमोशनल मुद्दे से उठाने की, सेंसिटिव मुद्दे उठाने की जो कोशिश की है, जो अपना काम, अपना कार्यकाल जो 27 साल का था या पिछले 5 साल का था, उसमें क्या काम की या उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है, ये कोई उन्होंने लोगों के सामने रखा नहीं और पेश नहीं किया। उल्टा जो है, जहाँ जहाँ इनको लग रहा है कि हमारे मजबूत कैंडिडेट्स हैं, उनको तंग करना, उनके साथ मारपीट करना। कल एक हमारे कैंडिडेट को, एक ट्राइबल कैंडिडेट को तलवारों लेके भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको भगा के उसको मारने की साजिश की। वो भाग के जाके जंगलों में छुपा रहा रात भर, और सवेरे अभी निकल के आके वोटिंग करवा रहा है। इलेक्शन कमीशन को स्टेट में और सेंटर में कल हम लोगों ने कंप्लेंट की है। हम पुलिस अथॉरिटी से हम लोगों ने कंप्लेंट की है। इसका संज्ञान लेना चाहिए उन लोगों को, और इमीडिएटली जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको अरेस्ट करना चाहिए। आप लोग तो साफ तौर पे गुजरात की जनता से उम्मीदें हैं कि गुजरात की जनता सबक सिखाएगी, और कांग्रेस पार्टी को खासतौर पर गुजरात व हिमाचल से खासा उम्मीद है इस बार के विधानसभा चुनाव में। कैमरामैन अरब के साथ रवि सर्राफ, न्यूज इंडिया, दिल्ली। राजस्थान में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या की वारदात का खुलासा राजस्थान पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। किस तरह पुलिस टीम को सफलता मिली, राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा से खास बात की हमारे संवाददाता दीपक चावला ने। सीकर में राजू ठेहट की हत्या और निर्दोष ताराचंद की हत्या की वारदात का पुलिस ने अगले दिन ही खुलासा कर दिया है। किस तरह पुलिस की टीम को सफलता मिली, हमारे साथ डीजीपी उमेश मिश्रा जी है।
सर टीम को बहुत बधाई, पुलिस का इकबाल बुलंद हुआ। अपराधियों की जगह वो गाड़ी जो फोटो है वो बहुत अच्छी लग रही है। अपराधी की जगह वहीं है पड़े रहने की, वहीं उनको पटक कर लाया गया। सर किस तरह टीम को सफलता मिली? ये बहुत ही शानदार उपलब्धि रही राजस्थान पुलिस की और मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। हमारे जो पुलिस के स्थानीय जो टीम लीडर थे, जिला पुलिस अधीक्षक सीकर श्री कुंवर राष्ट्रदीप और रेंज आईजी हमारे उमेश दत्ता जी, इन दोनों ऑफिसर्स ने जिसको कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, दे लेड आवर फोर्सेस फ्रॉम द फ्रंट और इन्होंने बहुत इफेक्टिव सर्च ऑपरेशन किया पूरे एरिया में। पड़ोस के जिलों का पूरा सहयोग मिला। झुंझुनू पुलिस अधीक्षक श्री मृदुल कछावा ने अपने झुंझुनू पुलिस को पूरा अलर्ट मोड में रखा और उनकी टीमें भी सर्च ऑपरेशन में पूरा उनका सहयोग मिला सीकर पुलिस के साथ। और इन सब का परिणाम हुआ कि ये आरोपी 5 के 5 पकड़े गए और रात भर जो सर्च ऑपरेशन चला उसमें पुलिस अधीक्षक और आईजी दोनों मौके पर ही रहे और रात में ही 3 बजे के करीब इन्होंने पहला जो ब्रेक थ्रू मिला, 2 आरोपी जो पकड़े गए उसके बारे में मुझे अवगत कराया और फिर ये दिन में हमें बाकी 3 भी मिल गए। तो ये शानदार उपलब्धि है और इसकी वजह से एक कानून व्यवस्था की स्थिति जो बन रही थी सीकर में वो डिफ्यूज हो गई और ये पब्लिक में एक संतोष का भाव आया। सर शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे डीजीपी जो कह रहे हैं कि जो इस मामले का खुलासा हो चुका है, अपराधी जो यहाँ पर आ रहे हैं उनके खिलाफ और सख्ती से निपटा जाएगा। सहयोगी जितेश शर्मा के साथ मैं दीपक चावला, न्यूज इंडिया, जयपुर। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। मिशन 2024 के लिए ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा आपको नजर आएंगे, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 दिनों की ये बैठक और आपको बता दें कि दिल्ली में बेहद अहम बैठक बीजेपी की होने वाली है। दिल्ली से सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समय आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। तो मिशन 2024 की तैयारी में बीजेपी पूरे जोर शोर से जुट गई है। आपको बता दें कि आज देखिए गुजरात में चुनाव ही चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अब कमर कसनी शुरू कर दी है 2024 के लिए। 2 दिन तक बीजेपी की यह बैठक चलने वाली है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की यह बेहद अहम बैठक दिल्ली में। तो प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, 2 दिनों की ये राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक। तो प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए जेपी नड्डा। और ये देखिए तस्वीरें उस समय की हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे। उस समय की ये तस्वीरें स्वागत करने के लिए बीजेपी के कई दिग्गज नेता, उससे पहले देखिए जेपी नड्डा वहां पहुंच गए थे बीजेपी कार्यालय में और फिर विधिवत शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की है।